जानवी, जो कुछ मीडिया में ये बातें बताई जा रही है कि दर्शन को पढ़ाई का प्रेशर था, उसका एक पर्चा खराब गया था, इस वजह से वो प्रेशर में था। ये जो कॉलेज की तरफ से बताया जा रहा है और मीडिया में जो बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? आपको लगता है आपके भाई पर कुछ पढ़ाई का प्रेशर था या ऐसा कुछ, उसका एग्जाम खराब गया था, ऐसा कुछ? प्रेशर तो कभी मेरे भाई पे था ही नहीं क्योंकि मेरा भाई बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत शार्प था। उसको ये कभी कंसर्न हुआ ही नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट्स नहीं आता, ये सब कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो खुद से सॉल्व कर लेता था। उसका बचपन से ही पढ़ाई का बहुत चीज़ शार्प था, बहुत शार्प था वो। उसका हमेशा से फर्स्ट रैंक ही आता था, फर्स्ट रैंक या फिर सेकंड रैंक, बस फर्स्ट और सेकंड। उससे नीचे तो वो कभी गया ही नहीं। तो जो मीडिया वाले जो चला रहे हैं कि कॉलेज ने कहा है उसका एक पेपर खराब गया था इसलिए वो प्रेशर में था, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कभी नहीं हो कि सकता। आपसे एग्जाम के बाद जब उसकी परीक्षा हो गई, एग्जाम हो गए, तो उसके बाद कभी दर्शन ने आपको कुछ कहा कैसा रहा एग्जाम या खराब रहा, ऐसा कुछ बात हुई थी आपसे कभी आप लोगों से? हाँ, वो बोलता था कि लाइक पेपर तो अच्छा गया है, लाइक ऐसा नहीं कि बहुत बुरा गया या फिर बहुत खराब गया। बोलता है कि हाँ, पेपर तो बहुत ही अच्छा गया, मैं पास तो हो ही जाऊँ, लाइक जस्ट पास नहीं, बहुत अच्छे स्कोर से पास हो जाऊंगा, ऐसा बोलता था आप लोगों को? हाँ। यानी मीडिया को और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के जो लोग, आईआईटी के जो लोग हैं, हाँ। वो कुछ गलत खबर चला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? गलत ही, ये सब गलत है, ये सब छुपाने के लिए कर रहा है कि ये केस ना ऐसा दब जाए। हाँ, ये केस बस ऐसे ही दब जाए कि दर्शन ने सुसाइड किया है क्योंकि ये उसको वो पढ़ाई में ऐसे वीक था या फिर कोई सब्जेक्ट में वो वीक था, इसीलिए ये रीज़न, बस यही रीज़न की वजह से वो ये सब दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ऐसे भेदभाव करते हैं कि ये बंदा तो निचली जाति से है, इसको इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में क्यों दाखिला मिल गया, ये निचली जाति से है तो ये इसको एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी ही नहीं चाहिए, ये क्यों फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ के आगे आ रहे हैं तो इसको आगे आना ही नहीं देना चाहिए। हम ऊपरी जाति वाले हैं, हम पैसे दे के आगे बढ़ेंगे। तो उन लोगों का ये था, कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे, तो ऐसे बात करता था कि है कुछ स्टूडेंट्स वो जेलस फील करते थे उससे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। पिछले कुछ दिनों से मुंबई आईटीआई का एक इंसिडेंट्स कहें या हत्या कहें, जो भी कहना चाहें, एक लड़का है, दलित लड़का है, जो अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखता है, गुजरात से, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है। और ख़ास बात यह है कि मणिनगर वो इलाका है जहाँ से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मणिनगर इलाके से वो विधायक हुआ करते थे। उसी इलाके का एक लड़का दर्शन सोलंकी दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखता था। एक गरीब परिवार का, मिडिल क्लास का परिवार का ये लड़का था और इसके जो पिता हैं वो प्लम्बरिंग का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। दर्शन 19 साल का था, उसका एडमिशन हुआ मुंबई के आईआईटी में। दर्शन वहाँ पढ़ने गया, पहला साल था उसका, बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था दर्शन। अचानक एक दिन उसके घर पर खबर आई और एडमिशन हुआ उसके तकरीबन 4 महीने बाद की बात है ये। उसके घर पर फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए, उसके पिता को फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए, आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद उसके पिता जाने की तैयारी करने लगे। फिर दूसरा फ़ोन आया, आप अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर आना, एक्सीडेंट हुआ है, वो सीढ़ी से गिर गया है, जो बात इन्होंने बताई। उसके बाद गए वहाँ पर और जाकर देखा। अब परिवार के जो लोग हैं, दर्शन की जो बड़ी मम्मी हैं, दर्शन की बहन हैं, ये तमाम लोगों का आरोप है। इन लोगों ने कहा कि दर्शन ने जनवरी में जब वो घर आया था अहमदाबाद मुंबई से, तब उसने बताया था कि दलित छात्र होने की वजह से जो उसकी कम्युनिटी है उसकी वजह से उसको अछूत माना जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था। और उसके क्लास के, उसके आईआईटी के, उसके कॉलेज के, कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे जो उसे ये कहकर टॉर्चर करते थे कि तू दलित है, तू पैसे दिए बिना आ गया, तूने हमारी सीट खा ली, हम पैसों से पढ़ रहे हैं। ये तमाम आरोप घर वालों ने लगाए। अब ये सवाल उठने लगा, जो खुद बहन है या मृतक की बहन ने आरोप लगाया, मृतक की जो बड़ी मम्मी उन्होंने आरोप लगाया। और अब ये कहा जा रहा है कि दर्शन ने क्या आत्महत्या की थी या उसकी हत्या की गई। इसी को लेकर हम दर्शन की बहन है जानवी, उनसे बात करेंगे। जानवी, ये वक्त ऐसा तो नहीं है कि मीडिया आपके यहाँ पर आए और आपके जख्मों को कुरेदे,
लेकिन चूंकि इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, तो मैं माफ़ी भी चाहता हूं कि ऐसे वक्त में आकर आपका इंटरव्यू करना, आपको आप किस पोजीशन में होंगे, किस हालत में आप हैं, किस दौर से आप गुजर रही हैं। आप क्या कहेंगे आपके भाई के बारे में जो कहा गया कि उसने आत्महत्या की है? पहले आपने जो बताया कि क्या क्या था, आप खुद ही बताइए क्या हुआ था, शुरू से आप आखिर तक बताइए। एक पहली बात, ये सुसाइड तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा भाई कभी सुसाइड नहीं करता। ये मर्डर ही है, उन लोगों ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया है। और कहानी ये लिख रहा है, ये बाहर पाड़ रहा है कि मेरे भाई ने सुसाइड किया है, 7वीं माली से उसने छलांग लगा के उसने सुसाइड कर दिया। तो ये बात तो क्लियर ही है, जो बंदा 7वीं माले से गिरेगा उसकी बॉडी में एक हड्डी भी ठीक नहीं होगी, उसकी बॉडी की सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। तो मेरे भाई को सिर्फ यहाँ माथे पे लगा हुआ है, तो ये बात तो क्लियर ही है कि उसका मर्डर किया गया है, उसने सुसाइड नहीं किया। मेरे भाई की बॉडी में सिर्फ यहाँ माथे पे ही लगा हुआ है और पूरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ उसको। और ये आपको किसने बताया कि उसकी पूरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके माथे पर, सर पर ही चोट है? ये किसने बताया आपको? वहाँ मेरे जो पेरेंट्स गए थे या फिर मामा गए थे और मेरे बड़े पापा, वो लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह उसमें क्या है, वो कुछ पता चला आप लोगों को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या बताया था? क्या आपकी परमिशन से हुआ था पोस्टमार्टम? आपको बताया था? विदाउट परमिशन हुआ था हमारी। क्या हुआ था? लाइक हम जब मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े पापा जब यहाँ से गए तो उन्होंने ऐसा बताया था, जब फ़ोन में बात हुई थी तो उन्होंने ऐसा बताया था कि आपकी परमिशन के बिना और आपकी साइन के बिना हम आपके बेटे का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। तो फिर पोस्टमार्टम फिर मेरे मम्मी पापा ने बोला कि हम अपने बेटे को देखना चाहते हैं। तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का रूम अब बंद हो चुका है, तो हाँ आप अभी अपने बेटे को नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। तो फिर मेरे मम्मी पापा सुबह गए, मतलब मैं वहीं रखा था हॉस्पिटल में, और मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अब हम अपने बेटे को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। मेरे मम्मी पापा ने ये बोला कि हमें अपने बेटे को देखना है, तो तब भी नहीं दिखा रहे थे। और उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर दिया था मेरे भाई की बॉडी को, मेरे मम्मी पापा को 3 बजे सौंपा उन्होंने, और तब तक उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर दिया और बताया भी नहीं था कि हमने आपके बेटे का पोस्टमार्टम कर दिया है। अच्छा, ये शुरू में हुआ था कि आपको जो फ़ोन आया यूनिवर्सिटी से, उससे पहले आपकी कब बात हुई थी? आपके पिता से वीडियो कॉल पर ही बात हुई थी या क्या बातें थी? कभी प्रेशर महसूस करता था दर्शन वहाँ पर? कभी नहीं प्रेशर करता है, कभी प्रेशर हुआ ही नहीं, मुझे कभी फील नहीं हुआ कि उसका प्रेशर है, उनको मेरे भाई को प्रेशर है। हमेशा खुश रहता था। मैं पूछा करती थी, बार बार पूछा करती थी कि तेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुझे वहाँ मज़ा आ रहा है, तू कंफर्टेबल है नहीं है, क्या हो रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स कैसे है, सब अच्छे से बात करे। तो वो हाँ बोलता था कि हाँ यहाँ पे सब अच्छा है, सब अच्छा है, यहाँ पे प्रोफेसर भी अच्छे है, फ्रेंड सर्कल भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स को ये पता चला कि ये लड़का ऐसे से बिलोंग करता है, तो उन लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये नॉर्मली बात करता था। मेरे बहुत बार पूछने के बाद मैं प्रेशर से पूछती थी कि तू सही सच बोल रहा है, कोई प्रेशर नहीं है वहाँ को, किसी भी बात को लेके तू ना खुश है तो हमें बता सकता है। तो मैं ऐसे प्रेशर से पूछा करती थी, तो ऐसे नॉर्मली बताया करता था कि हाँ ऐसा होता है कि SC ST से जो बिलोंग करता है या फिर निचली जाति से बिलोंग करता है, उनके साथ ऐसे अच्छे से कोई बिहेवियर अच्छा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सबको इक्वल रखते हैं कि हम भी उसके मतलब वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे भेदभाव करते हैं कि ये बंदा तो निचली जाति से है, इसको इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में क्यों दाखिला मिल गया, ये निचली जाति से है तो ये इसको एडमिशन मिलना ही नहीं चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना ही नहीं चाहिए, ये क्यों फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ के आगे आ रहे हैं, तो इसको आगे आना ही नहीं देना चाहिए। हम ऊपरी जाति वाले हैं, हम पैसे दे के आगे बढ़ेंगे। तो उन लोगों का ये था, कुछ स्टूडेंट्स थे ऐसे, तो ऐसे बात करता था कि है कुछ स्टूडेंट्स वो जेलस फील करते थे उससे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मेरा भाई फ्री में पढ़ रहा है, मेरा भाई निचली जाति से है और फिर भी इतनी बड़ी IIT इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिल गया, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की। अच्छा, दूसरा, जब वो यहाँ अपने वहाँ पर पढ़ने गया, जब वहाँ पर उसका हॉस्टल वगैरह में जहाँ पर भी रहता था, तो जो उसके रूममेट थे या जो उसके दोस्त थे, क्या किसी चीज़ को लेके उनसे नाराज़गी कुछ होती थी, भाई तू ये दिन क्यों इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ भी कभी हुआ है, कुछ इंसिडेंट्स? हाँ, लाइक जो हम वो मैंने बताया आपको पग छोड़ना होता है, पगदानी, लाइक हाँ, जो पाँव पूछने का जो होता है बाथरूम के बाहर करके दरवाजे के बाहर जो रखा होता है, पैर जिस पर साफ करते हैं। हाँ जी। तो वो मेरे भाई ने उस पर पैर पोछा, तो उससे मेरे भाई से वो गलती से टूट गया।
तो वो जो उसका रूममेट है उसने अपनी साइड कर लिया कि उसको ऐसा था कि अब दर्शन इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उसने अपने साइड कर लिया। तो मेरे मम्मी पापा ने, मेरे दादी ने यहाँ से वो दूसरा 2-3 वो जो पाँव पहुँचने वाले, हाँ, पैर तो पहुँचने यहाँ वाले। से मेरे मम्मी पापा ने वो भिजवाया दर्शन के लिए कि मेरे दर्शन को किसी और का यूज़ नहीं करना पड़े, वो खुद का यूज़ कर सकता है। तो ये भी हुआ था। अच्छा, अभी जो आपके भाई की जो बात आई कि भाई ऊपर से गिर गया, पहले आपने जो बताया कि ऊपर से गिर गया या फिर सीढ़ी से गिरा दिया, गिर गया, तो आप क्या कहती हैं? कॉलेज वालों ने जो बताया, कैसे कॉल आया था, वीडियो कॉल आपसे कब हुई थी लास्ट में आपके माता पिता से उसकी? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो उसका इंसिडेंस हुआ, कॉलेज से कॉल आया उसकी मौत का, उसके आधे घंटे पहले शायद वीडियो कॉल पर बात हुई थी सबसे। हाँ, वीडियो कॉल नहीं था, सिंपल कॉल था, जबकि अच्छा। मैं वहाँ पे थी नहीं। तो मेरे कजिन से बात हुई और मेरे पापा से बात हुई। तो तब तो मेरी कजिन का बर्थडे था, तो इसके लिए उसने कॉल किया था कि मेरी कजिन को विश करना है। मेरे पापा पे कॉल आया था, तो इसीलिए उसने विश करने के लिए कॉल किया था। मेरी बुआ से बात की, मेरे पापा से बात की, और तब तो बहुत खुश था कि मैं अब आ जाऊंगा, अहमदाबाद आ जाऊंगा, घर पे आ जाऊंगा, बहुत सारी बातें करेंगे, हम अपना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, हम घूमने जाएंगे। यानी कि छुट्टी कुछ होने वाली थी वहाँ पर अभी, हाँ, इसलिए? अच्छा, एग्जाम सेमेस्टर एंड होने वाला था ना, तो अच्छा। 10-15 दिन की छुट्टी होने वाली थी, तो मेरे पापा उसको लेने जाने वाले थे। तो वो बहुत ही खुश था कि आप आओगे और हम फैमिली एज अ फैमिली में टाइम स्पेंड करेंगे, साथ रहेंगे 10-15 दिन, मेरी छुट्टी है, बहुत मज़ा आएगा घर पे। बहुत ही खुश था। तब जब लास्ट कॉल था उसको ना, कुछ ऐसा भी है लास्ट कॉल में कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, ऐसा भी कुछ बात थी उसमें, बताया था उसमें, क्या था वो? एक वो घूमने जाने वाला था अपने फ्रेंड्स के साथ। वो तो पहले भी उसने बताया था कि जब एग्जाम्स खत्म हो जाएगी तो हमने फ्रेंड्स ऐसा प्लान बनाया है कि हम घूमने जाएंगे बाहर। तो यानी बॉम्बे में ही बाहर घूमेंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर बॉम्बे हाँ में? हाँ, ओके। वो प्लेस नहीं बताया कि कहाँ घूमने वाला है, लेकिन उसने बताया था कि हम घूमने जाने वाले हैं। ये कॉल आया, उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में ना एक आधे घंटे 1 घंटे बाद मेरे पापा पे कॉल आता था। डीन सर का कॉल आया था। उन्होंने ये बताया कि वो भी व्हाट्सएप कॉल आया था, जो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया था, व्हाट्सएप कॉल किया, नॉर्मल कॉल नहीं किया था? हाँ, जिसपे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बताया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप आ जाइए। तो मेरे पापा को ये लगा होगा कि नॉर्मल एक्सीडेंट है, तो मैं अकेले चले जाऊंगा। तो मेरे पापा जाने की तैयारी में थे, तो 5 मिनट में दूसरा कॉल आ गया कि आप अपनी वाइफ को भी साथ में लेके आए। तो मेरे पापा एकदम से घबरा गए कि कुछ सीरियस मैटर है, मेरे बेटे को कुछ ना कुछ सीरियस हुआ है। तो मेरे पापा ने मेरे मामा को बुलाया, मेरे बड़े पापा को बुलाया और सबको बुलाया कि उनके बेटे का, मतलब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा। और उस दिन मेरे मम्मी को नहीं बताया था कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरी मम्मी को बस ऐसे ही बताया था कि उसने छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरी मम्मी भी बस नॉर्मली थी, तो उनको ये लगा था कि बहुत बड़ा नहीं है, कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मेरी मम्मी की और सब जाने वाले थे, और उन्होंने फिर कॉल करके बोला था कि आप फ्लाइट से आ जाओ, प्लेन से। तो मेरे पापा को कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे प्लेन्स की टिकट करते हैं, फ्लाइट की बुकिंग करता है। तो उन्होंने ये बताया कि हम आपको फ्लाइट्स की बुकिंग करके देते हैं। तो टिकट्स वगैरह का पैसा सब यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया, फ्लाइट के टिकट का? डीन सर ने, जो डीन थे, उन्होंने दिया हाँ, फ्लाइट का? मतलब हमने नहीं करवाई, उन्होंने बुक करके हम पैसा लिया आपसे या उन्हीं ने सब नहीं, किया ना? नहीं, ओके। उन्होंने बुकिंग करवा ली, उन्होंने पैसे दे दिए, सिर्फ हमें टिकट भिजवा दी। तो हम टिकट से मेरे मम्मी पापा गए प्लेन से। तो उन्होंने फिर ये बताया कि आपका बेटा सीढ़ियों से गिर चुका है, सीढ़ियों से गिर चुका है आपका बेटा। फिर उन्होंने तब ये बोला कि आपकी परमिशन के बिना, आपकी साइन के बिना हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया। 8:30 को वहाँ मेरे मम्मी पापा पहुँच गए थे, लेकिन तब वो ऐसा बोल रहे कि बहुत रात हो चुकी है, तो हाँ, आप अपने बेटे से नहीं मिल सकते अभी, आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा सुबह तक वेट करा, पूरी रात बिठा के रखा हॉस्पिटल में। फिर सुबह होते मेरे मम्मी पापा ने बोला मेरे दर्शन को दिखाओ, उसको हमें देखना है, उसकी शक्ल देखनी है। तो उन्होंने फिर भी नहीं दिखा। वो बोलते कि दिखाते, थोड़ी देर में दिखाते। ऐसे ही 3 बजे तक ऐसे ही बोला, गोलमाल हमें घुमाते रहे कि अभी दिखाते हैं, थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो तब तक उन्होंने पोस्टमार्टम भी कर लिया। और फिर जब 3 बजे हमें बॉडी सौंप दी गई मेरे मम्मी पापा को, दूसरे दिन तो उन्होंने ये बताया कि ये आपके बेटे का पोस्टमार्टम हो चुका है, ये आपकी बॉडी अब ले जाओ।
सौंप दिया गया। तभी बस तब से बॉडी सौंप दी और उसके बाद से तो इस मामले को लेकर आप लोगों ने कुछ एफआईआर वगैरह, पुलिस कंप्लेन वगैरह कुछ की है? आप लोगों ने कुछ हुआ है इसमें? हम करने वाले हैं। अभी तक क्या नहीं है, क्या वजह, कुछ प्रेशर है या क्यों नहीं किया आपने अभी तक कंप्लेन एफआईआर वगैरह कुछ? प्रेशर लाइक सुबह से मीडिया वाले आ रहे हैं, सुबह से चालू है, एक मीडिया से बात हो रही है और दूसरा वेटिंग पे चल रहा है। चालू से सुबह से चालू ही है। अच्छा, और कोई नेता या किसी ने आके कुछ आपसे कुछ बातें की, किसी नेता वगैरह ने आकर? नेता किरीट भाई सोलंकी आए थे। अच्छा, क्या बात हुई उनसे? यही सब नॉर्मली कि क्या हुआ था एग्जैक्टली शुरू से, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही उनको भी बताया था शुरू से। क्या कहा उन्होंने फिर? कि यहाँ पे इंसाफ तो होना ही चाहिए, हम कुछ करेंगे आपके बेटे के इंसाफ के लिए, एक विल टेक सम एक्शन अगेंस्ट। अच्छा, ये कहा। अच्छा, आपके भाई का जो आपने बताया कि पहले बताया सीढ़ी से गिर गया और उसके पहले कहा था कि एक्सीडेंट हो गया, आप पर्सनली क्या मानती हैं? आप क्या आपके भाई ने क्या ऊपर से खुद की आत्महत्या की है, या आप पर्सनली क्या मानती हैं? आपको क्या लगता है? अगर उसने छलांग मारी है तो पहली बात तो उस बंदे की बॉडी की एक भी हड्डी उसकी ठीक नहीं रहती, उसकी सारी हड्डियां टूट जाती। तो ये बात तो क्लियर है कि वो उसने छलांग नहीं मारी, उसने सुसाइड नहीं किया है। तो मेरा मानना ये है कि वहाँ पे कोई होंगे या फिर कोई स्टूडेंट्स होंगे या फिर कोई सीनियर स्टूडेंट्स होगा, तो उन्होंने मेरे भाई के सर पे मार दिया होगा कुछ, तो इसी वजह से मर्डर हो गया होगा। कुछ मार दिया मेरे भाई के सर पे और ये बाहर ला दिया कि आपके बेटे ने सुसाइड कर दिया। अच्छा, आपको ये लगता है? अच्छा, आप भी पढ़ाई करती हैं? हाँ। ओके, कहाँ? यहाँ अहमदाबाद में कॉलेज में आगे पढ़ती हैं आप? अहमदाबाद में। तो क्या आपको ऐसा कभी हो, आपको भी कभी फील होता है ऐसा कि आप जिस जाति से आती हैं तो आपको भी कुछ प्रताड़ना, ऐसा कभी कुछ फील किया आपको? कभी होता है आपको यहाँ पर ऐसा? लाइक ऐसा फील नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं जितना पैसा पे कर रही हूँ उतना ही मुझे स्कॉलरशिप मिल जाता है वापस, तो उनको अच्छा नहीं लगता। बट मैं ऐसे इग्नोर किया करती थी कि वो उसे अच्छा नहीं लगता तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे अच्छा लगे ना लगे हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हम पढ़ने आए हैं, पढ़ के चले जाएंगे। तो ये तो मेरे लिए मैटर था ही नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है आपके? दर्शन आपका छोटा भाई था? हाँ, वो मेरा छोटा भाई है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं और मेरा भाई दो ही थे। बस आप दो ही थे? आपका भाई था और आप थे? हाँ। क्या मांग करना चाहती हैं आप सरकार? सबको क्या लगता है कि जैसे बहुत पहले रोहित वेमुला का भी एक मामला हुआ था, वो भी दलित छात्र था और उसको भी इस तरीके से हॉस्टल के अंदर ही उसका भी एक मामला आया, तो आपको क्या लगता है जो इंसिडेंट्स इस तरह के होते हैं कि ऊंच नीच का, जाति का, ये तमाम जो चीज़ें, आप क्या मानती हैं इससे? सरकार को क्या करना चाहिए? क्या आपके पास, आप क्या मांग करना चाहती हैं आप इस मामले में? और जो लोग ऐसे हैं जो ऊंच नीच की बात करते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर उनको ये फील होता है कि एडमिशन नहीं देना चाहिए तो ना दे, लेकिन किसी की जान ना ले। अगर उनको ये लगता है कि इन लोगों को नहीं पढ़ने देना चाहिए तो क्लियरली साफ एडमिशन ना दे, लेकिन ये एडमिशन दे के इंटरनली किसी की जान लेना ये इंसाफ नहीं है। अगर नहीं देना तो इट्स ओके, नहीं चाहिए हमें एडमिशन, हमें बस न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको अपने भाई के लिए। हाँ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए आप कि किस तरीके का, ये कह सकते हैं कि दलित होने का दर्द क्या होता है, किस तरीके से इस देश को खंड खंड कर दिया जाता है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी ऊंच नीच के नाम पर, कभी दलित ब्राह्मण के नाम पर। तो ये जो चीज़ें, एक ऐसा माहौल क्या तैयार कर लिया गया, क्या हमारे समाज में वो सड़ांध लगा दी गई है, या हमारे समाज में वो सड़ांध लग गई है कि इंसानियत लोगों की मर चुकी है। ठीक है, ये जो मामला है दर्शन का, ये कानून अपना काम करेगा, जो बात होगी सामने आएगी, तमाम चीज़ें होती है। क्योंकि हमने कल दर्शन की दादी से बात की थी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि मेरे पोते का मोबाइल भी पुलिस के पास है, मेरे पोते का लैपटॉप भी पुलिस के पास है, पुलिस उसमें कुछ छेड़छाड़ न कर दे, पैसा लेकर सबूत न मिटा दे, ऐसा आपकी दादी ने कल कहा था मुझे। या आप भी थी उस वक्त वहाँ पर, तो आपको लगता है ऐसा भी कुछ डर लगता है आपको इस बात को लेकर भी? अंदर ये सब ना अंदर मिले हुए हैं, स्टूडेंट्स मिले हुए हैं, या फिर स्टूडेंट्स और पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, इंस्टीट्यूट में मिला हुआ है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं चाहिए कि हमारा इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाए। तो ये कैमरे भी, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, ऐसा भी कुछ था शायद। एंट्रेंस में है सीसीटीवी कैमरा, लेकिन फ्लोर पे नहीं है।
नहीं है तो जब तो- मेरे मामा वहाँ पे उनको ये लगा कि अगर यहाँ पे जो गिरा है ये जो मेरा दर्शन गिरा है यहाँ पे, तो कुछ निशान मिल जाए उसके शूज वूज या फिर कुछ भी मिल जाए उसका, तो ऐसे बस ऐसे ही देख रहे थे। तो लेकिन खून का निशान भी कुछ था या नहीं वहां पर? इतना ही था, थोड़ा ही। अच्छा। तो वहाँ मेरे मामा देख रहे थे आसपास में कि अगर कुछ मिल जाए दर्शन की कोई निशानी, तो वहाँ के जो लोग थे तो मेरे मामा को रोका जा रहा था। अगर किसी भी कहीं भी जाए मेरे मामा कहीं, वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर कहीं सीसीटीवी कैमरा मिल जाए तो उससे हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली दर्शन गिरा था। आपके मामा को रोक रहे थे यूनिवर्सिटी के हाँ। लोग कि कहीं जाके कुछ चेक न करें वो? हाँ, मेरे मामा ढूंढ रहे थे कि यहाँ अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली गिरा है या फिर ये लोग कहानी बना रहे हैं। तो मेरे मामा को रोका जा रहा था। तो ये देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं यूनिवर्सिटी पर ही, क्योंकि हमने देखा आजकल कॉलेजों में, स्कूल्स में, फ्लैट्स में, सोसाइटीज़ में, सीढ़ी पर, बाहर लॉबी में, गैलरी में अक्सर सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अब आईआईटी है और देश का तीसरा सबसे बेहतरीन आईआईटी कहा जाता है मुंबई का जो, और उसमें अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं तो क्यों नहीं है, क्या है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है? और जैसा दर्शन की बहन ने जानी ने जो बताया कि मेरा भाई कभी आत्महत्या नहीं कर सकता था, उसको किसी ने मारा है या ये हत्या है, ये बात बता रही है जानवी, जो आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अब इंसाफ कैसे मिलता है, क्योंकि ये भी हकीकत है कि अदालतों से, न्यायपालिकाओं से लोगों का भरोसा भी कुछ बातों को लेकर उठने लगा है। तो इस भरोसे को बहाल करने की जिम्मेदारी, दोबारा जनता का भरोसा, देश की जनता का भरोसा बना रहे न्यायपालिका के अंदर, तो ये जिम्मेदारी न्यायपालिका की खुद की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। कैसे जो भी दबे कुचले वर्ग के जो लोग होते हैं उनको इंसाफ दिलाए, और जो भी इस मामले के अंदर है वो बिल्कुल जल्द से जल्द साफ हो जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।